हेलो। मेरा नाम है डॉक्टर सचिन। और कल तक मैंने आपको बता दिया था कि ओपीडी ड्यूटी स्टार्ट हो चुकी है, मैंने ज्वाइनिंग कर ली है। उसके बाद आज मैं बात करूंगा इमरजेंसी ड्यूटी के बारे में, पोस्टमार्टम के बारे में, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट तीसरे नंबर पे आएगा हमारी सैलरी कितनी है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इमरजेंसी ड्यूटी। इमरजेंसी ड्यूटी में ऐसे है कि आपको एमएलसी काटनी पड़ती है, जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है। दूसरा काम है कि आपको पेशेंट की जान बचानी है। तीसरा है कि यहाँ पे हमें लेबर रूम भी देखना पड़ता है। जैसे अगर आप सिविल पे हो तो वहाँ पे लेबर रूम नहीं देखना पड़ता, लेबर रूम के लिए लेडी मेडिकल ऑफिसर है। और आपको सिर्फ, अगर आप मेल हो तो आपको अपनी ये वाली करनी है, सिर्फ इमरजेंसी ड्यूटीज़ करनी है, ठीक है। पर यहाँ पे जैसे सब डिस्ट्रिक्ट पे हूँ मैं, तो लेबर रूम भी देखना पड़ता है, जो मेरे लिए एक नाइटमेयर है। मैंने इंटर्नशिप में भी लेबर रूम में बहुत कम कदम रखे थे, जिसका नुकसान मुझे यहाँ आके हुआ। अब तो ठीक है, 1 डेढ़ साल होने के बाद अब थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि ठीक है, चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। और मैंने जॉब कर रखी है ट्रॉमा सेंटर में, तो मेरे को ट्रॉमा वाला भी कोई ज़्यादा दिक्कत थी नहीं। बट मेरा मेडिसिन, जैसे मैंने बताया था कि मेरे को ओपीडी देखनी भी नहीं आती थी, मेडिसिन मेरा बहुत वो था, वीक सब्जेक्ट मान लो। तो मेडिकल इमरजेंसीज भी आती हैं, ठीक है। उसके एमआई के पेशेंट्स आते हैं, स्ट्रोक के पेशेंट आते हैं, तो आपको उनको लोड करके भेजना होता है आगे। एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रिल और अटोरा से आप लोड करते हो और आप उनको आगे भेज देते हो टू हायर सेंटर। ऑक्सीजन सपोर्ट दे सकते हो, आइसोसोर्बेट देख सकते हो। हाइपरटेंशन है पेशेंट तो आप उसको लेबिट वगैरह दे सकते हो, लेसिक्स वगैरह दे सकते हो। और जो एक इमरजेंसी थी, एक बार क्या हुआ कि लेबर रूम में पेशेंट थी एक, उसका बीपी बढ़ रहा था। एक्लेम्पशिया, प्री एक्लेम्पशिया कंडीशन, जब आपका प्रेगनेंसी में बीपी बढ़ जाए, उसके बाद फिर सीज़र वगैरह के भी खतरे होते हैं। तब उसको मैंने मैग्नीशियम सल्फेट दिया था। मैग्नीशियम सल्फेट आपको 14 ग्राम देना होता है। 4 ग्राम आप आईवी देते हो और 5 ग्राम आप आईएम देते हो। आपको स्लो पुश करना होता है, और उससे वॉमिटिंग भी हो जाती है। जब आप आईवी देते हो ना, तो उससे वॉमिटिंग भी हो जाती है, फ्लशिंग हो जाती है बहुत। बट सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको उसका नी रिफ्लेक्स चेक करना है, ठीक है। उसका रेस्पिरेटरी रेट चेक करना है, क्योंकि मैग्नीशियम सल्फेट एकदम से रेस्पिरेटरी रेट गिरा सकता है, ठीक है। तो नी रिफ्लेक्स ज़रूर चेक करना अगर आप मैग्नीशियम सल्फेट दे रहे हो तो, ठीक है। मैंने पहली बार दिया था, जब आप मेडिकल कॉलेज में होते हो तो आप सुपरविजन में होते हो, आप आराम से कुछ भी कर सकते हो, आपके पास सीनियर है संभालने के लिए। बट यहाँ पर अगर आप किसी को डाइक्लो भी लगवा रहे हो, इंजेक्शन डाइक्लो भी लगवा रहे हो, तो आप रिस्पॉन्सिबल हो हर चीज़ के लिए, ठीक है। और मैग्नीशियम सल्फेट लगाने से पहले नी जर्क ज़रूर चेक करना। ये एक, इसको एज अ ब्रदरली एडवाइस मान सकते हो आप उनके लिए जो अभी ज्वाइन करेंगे एचसीएमएस। और आपको पता होना चाहिए कि मैग्नीशियम सल्फेट कैसे यूज़ करना है। बाकी तो ठीक है, कुछ पेशेंट जैसे ट्रॉमा के आगे सूचर वगैरह ठीक है, एलए वगैरह देना है, वो सब ठीक है। बट ये थोड़ा क्रिटिकल हो जाता है ये वाली चीज़ें। लेबर रूम के चल गया, इमरजेंसी जैसे तैसे निकल गई हमारी। फिर अब बारी आती है पोस्टमार्टम की। जो मेरी पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी, वो थी फुल्ली डिकम्पोज्ड बॉडी, 7 8 दिन पुरानी। और वो आरएस से था, ड्राउंड बॉडी थी, गाड़ी एक्सीडेंट हुआ और फिर वो नहर में चली गई। और वो रिपोर्ट मैंने खुद बनाई, एक एक चीज़ मैंने पढ़ी पहले कि क्या है, फिर मैंने लिखी। मैंने अपने सीनियर की मदद ली जो फोरेंसिक में थे, उन्होंने बहुत अच्छे से गाइड किया मेरे को। और मेरी पहली ही इतनी मुश्किल थी कि मेरा फिर डर एकदम से कम हो गया कि ठीक है यार, जब वो हैंडल कर लिया तो आगे भी धीरे धीरे हैंडल कर लेंगे। वरना ऐसे होता है कि अगर कुछ ज़्यादा टफ केस है तो आप उसको रेफ़र कर सकते हो कि आप नहीं कर पा रहे हो इसको, इसके लिए आप उसको बोर्ड के लिए या फिर फोरेंसिक एक्सपर्ट हो जहाँ पे, वहाँ पे हम रेफ़र कर रहे हैं। बट मैंने वो केस किया और वो मेरे को लाइफ लॉन्ग हेल्प करेगा कि हाँ, कि मैंने सारी चीज़ें खुद करके सीनियर से पूछ पाछ के कर ली, ठीक है। और मैं एडवाइस करूँगा कि आप अपनी रिपोर्ट खुद लिखना, जितनी जल्दी सीख लेंगे उतना बेटर है। सेम वही कंसेप्ट कि आपको अपनी चीज़ें खुद करनी आनी चाहिए। हाँ, जब आपको एक बार आ गई फिर आप करवा सकते हो, वो बात अलग है, बट आपको अपनी चीज़ें खुद करनी आनी चाहिए, ठीक है। हो गया, इमरजेंसी होगी, पोस्टमार्टम हो गया। फिर आता है सैलरी वाला दिन।
सैलरी सैलरी बढ़िया मिलती है, सैलरी में कोई दिक्कत नहीं है। जब जैसे अगर कुछ दो चार फंड भी होते हैं, होम अलाउंस और ये सब वो सब, और कुछ डीए करके भी कुछ होता है जो आता है कुछ 5-6 महीने में आता है। कुछ एरियर उरियर भी कुछ होता है कि जैसे अभी 7th पे कमीशन चल रहा है पर 8th आने वाला है, तो जो 8th लागू होएगा जो उसके पैसे हैं वो भी आएंगे बाद में, तो वो कुछ एरियर एरियर कहते हैं उसको, कि वो एरियर पैसे आएंगे ऐसे अलग से थोड़े बहुत। मेरे को बहुत कम है इसका फाइनेंस का, बट मोटी मोटी बात इतनी है कि 90 से लेके 1 तक आप पहुंच जाते हो। जब हमने ज्वाइन किया था तब 90 के आसपास आ रहे थे, और अब कुछ 97-98 के आसपास आ रहे हैं। तो मोटा मोटा 90 से 1 के बीच की रेंज है। और 8th पे कमीशन की आने वाला है शायद अगले साल, या जब भी आएगा तो शायद 1.25 के अराउंड पहुंच जाएगा। 1.20 1.30 तो 1.25 मान लो, 1.25 के अराउंड तो हो जाएगा। ठीक है। और आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगे, एंड थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।